माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, अब तो मेरे पेट में भूख से दर्द होने लगा है। कुकू भाई, आप देख रहे हो बाहर तेज बारिश है। ऐसे मौसम में माँ हमें खाना कहाँ से ला कर देगी। ऐसे भूखे बच्चों की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी, क्योंकि कई दिन से लगातार बारिश होने के कारण घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बच्चों, अभी आप थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी, मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। मम्मा, आप कबूतर अंकल को फोन करें ना कि वो हमें कुछ खाने को दे जाएं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा को फोन करती है। आपका फोन बज रहा है। ये तो रानो चिड़िया की कॉल है। हेलो रानो चिड़िया। कबूतर भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या आपके घर में कुछ खाने को है? अगर है तो थोड़ा सा मुझे। मैं क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरे बेटे को 2 दिन से तेज बुखार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी भी भूखे ही हैं। निराश होकर चिड़िया फोन रख देती है। मम्मा, क्या कहा कबूतर चाचा ने? मगर चिड़िया खामोश रहती है। आजकल की बारिशें कई दिन तक चलती हैं। अगर ऐसे घर में बैठे रहे तो हमारे छोटे से बच्चे का क्या होगा? हाँ, मुझे निकलना होगा। मुझे अपने बच्चे की खातिर ऐसी तेज बारिश में ही घर से निकलना होगा। अगर किकी की तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ जाती। नहीं, मैं रानो चिड़िया को साथ ले जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कौवा और कौवी भी अपने घर में भूखे ही बैठे हुए थे। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब हमें कुछ खाने को मिलेगा। मैंने बरसात से पहले तुम्हें कहा था कि भोजन जमा कर लेते हैं, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। चुप कर जा ओए कालू, सबके पति भोजन लाते हैं, एक तुम हो नकम्मे कहेंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे नखट्टू से मेरी शादी हुई। तो क्या करूं? ऐसी बारिश में मर जाऊं? जाओ और किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा कर लाओ, वरना अभी के अभी मैं अपने मैके चली जाऊंगी। गोरी की ये बात सुनकर कालू हमेशा डर जाता था, इसलिए वो भी अपने घर से निकलता है। एक मिठू तोता ही था जिसे भोजन की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी दोस्ती बड़े पुराने पेड़ से जो थी। वो पेड़ बहुत शक्तिशाली था, वो सब कर सकता था। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। जब भी मिठू अपने दोस्त पेड़ से ऐसे कहता, वो पुराना पेड़ मिठू को तरह तरह के भोजन दे देता। मिठू, जब तक बरसात है तुम भोजन की कोई चिंता ना करना। जब भी भूख लगे तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। मेरे दोस्त भी भूखे होंगे, क्या मैं उन्हें भी आपके पास भेज दूं? हाँ, जो भी पक्षी भूखा होगा मैं उसे भोजन दूंगा। फिर मिठू अपनी फलों वाली टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो। अगर घरों में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। कबूतर की आवाज सुनकर चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। हमें जाना होगा, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जाना होगा भोजन की खोज में। हाँ कबूतर भैया, अपने बच्चों के लिए अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया और कबूतर वहाँ रुकते हैं। कौवे भैया, हम दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। जाओ जाओ, तुम जाओ। मैं कालू कौवा तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ उड़ने में शर्म आती है। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारा ढूंढा हुआ भोजन ही चुराऊंगा। कबूतर भैया, वो देखिए सामने तोता मीठे फल लेकर आ रहा है, चलो जाकर उसे पूछते हैं। तोता भी चिड़िया और कबूतर को देखकर रुक जाता है। मिठू, ऐसी तेज बारिश में आपको मीठे मीठे फल कहाँ से मिल गए?
पुराना पेड़ मेरा दोस्त है, आप भी फल ले सकते हैं। बस जाकर इतना कहें, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया और कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और पुराने पेड़ के पास जाकर चिड़िया कहती है, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया का बस इतना कहना था कि वो पेड़ उन्हें मीठे मीठे फलों की 2 टोकरियां दे देता है। दुष्ट और चोर कौवा थोड़ी दूर छुपा ये सब देख रहा था। आप भी अच्छे और सच्चे पक्षी हो, फिर मैं क्यों आपको भूखे रखूं? चिड़िया और कबूतर पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कौवा भी जल्दी से पेड़ के पास आता है, मगर वो भूल जाता है कि चिड़िया और कबूतर ने क्या कहा था और वो कहता है, मेरा दोस्त कितना बुरा है, मेरा दोस्त कितना झूठा है, मेरा दोस्त कितना भद्दा है। ये सुनकर वो पुराना पेड़ गुस्से हो जाता है और वो अपनी डाल से कौवे की खूब पिटाई करता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पेड़ जी, मेरा दोष क्या है? गंदे कौवे, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है, ऐसे कहो। फिर कौवा ऐसे ही कहता है और वो पेड़ कौवे को भी फलों की एक टोकरी दे देता है और कौवा भी पिटने के बाद फल लेकर घर चला जाता है। कबूतर अपने परिवार के साथ बैठा बारिश के मौसम में फल खा रहा था। चिड़िया भी अपने बच्चों को मीठे फल खाता देखकर बहुत खुश थी। मम्मा, अगर भूख ना हो तो ये बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ मेरी गुड़िया, अगर घर में कुछ खाने को हो तो बरसात का मौसम फिर ही अच्छा लगता है। फिर गुड़िया और कुकू भोजन खाने के बाद अपनी मम्मा के साथ सो जाते हैं और बारिश का पानी उन्हें लोरी सुना रहा था। कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। मेहनत करने से उसका मन बहुत कतराता था और वो जो भी काम करता था उसमें डंडी जरूर मारता था। कालू, नाश्ता कर लिया है, चलो अब जल्दी से काम पर जाओ, ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिल सकता। गौरी, जाता तो हूँ मछलियाँ पकड़ने, लेकिन दरिया में पानी बहुत कम है, मछलियाँ भी अब कम हो गई हैं। मेरे सामने ये कहानियाँ बनाना छोड़ दो, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं है, हर काम में आलसीपन दिखाते हो। अब उठो और जाओ। अच्छा, जाता हूँ, पीछे ही पड़ गई हो मेरे। कालू कौवा अपना मछलियाँ पकड़ने वाला जाल उठाता है और दरिया के किनारे चला जाता है। वो काफी देर तक जाल दरिया में फेंकता है, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आती। तोता उड़ता हुआ कौवे के पास आता है। कालू, इस दरिया में तो मछलियाँ पहले ही कम है, यहाँ बैठकर अपना समय जाया मत करो। मैंने सुना है कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक दरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ जाओ। मुझे मरवाना चाहते हो? वहाँ पर तो बड़ी बड़ी चीलें रहती हैं। सब फर्जी बातें हैं, कोई कौन सा वहाँ क्या है, वहाँ जाकर पता लग जाएगा कि चीलें हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम वहाँ पर जाकर अपनी दुकान लगा लो, यहाँ पर क्यों लगाई है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनकर मैं वहाँ चला जाऊँगा? अरे तुम तो गुस्सा ही कर गए, मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा भला तो तुम मत ही सोचो, कभी भला सोचकर मुझे कोई चीज मुफ्त में तो नहीं दी और आए हो मुझ पर एहसान करने। तोता गुस्से में वहां से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी वहां आ जाती है। कोई मछली पकड़ी भी है या फिर सोते ही रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया हूँ, शाम तक 1-2 पकड़ ही लूंगा। और 1-2 तो हम खुद ही खा लेंगे, तुम जाओ और चावल लेकर आओ, रात को मेरा मछली चावल बनाने का मन है, मैं फंसाऊंगी इनको जाल में। हाँ, जैसे मुझे अपने जाल में फंसाया था। तुम जैसे भोहड़ को तो कोई मेरे अलावा मुंह भी नहीं लगाता था। कालू गोरी से पैसे लेकर चावल लेने चला जाता है। रास्ते में रानो चिड़िया आ रही थी। रानो, कहाँ से आ रही हो? कालू भाई, मैं बाजार गई थी अपनी बांस की टोकरियाँ बेचने। अच्छा, कितना कमा लेती हो बांस की टोकरियाँ बेचकर? इतना तो कमा लेती हूँ
कि घर का खर्चा आसानी से पूरा हो जाता है। कालू कौवा चावल लेकर घर आ जाता है। गौरी कौवी भी घर आ गई थी। कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। क्या रानो चिड़िया तुम्हें अपने साथ काम पर रख लेगी? तुम्हारे आलसीपन के बारे में तो सब जानते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है चिड़िया, मैं उसे 2-3 अपनी दुख भरी कहानियां सुनाऊंगा तो मुझ पर तरस खाकर रख ही लेगी। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और उससे काम के बारे में पूछता है। ठीक है कालू भैया, मैं टोकरियां बनाया करूंगी और आप उसे बाजार जाकर बेच आया करना और मुनाफा हम दोनों आधा आधा कर लिया करेंगे। फिर रानो चिड़िया बांस लाती है और उसकी टोकरियां बनाना शुरू करती है। टोकरियां बनाकर रानो चिड़िया कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो टोकरियां लेकर बाजार जाता है और उनको भारी दामों बेच आता है। रानो को क्या लगता है मैं इतनी मेहनत करूं और फिर भी आधा हिस्सा लूं? आधा हिस्सा कमाई का मैं पहले ही अपने पास रख लूंगा और आधा जाकर रानो को दे दूंगा। फिर रानो अपने हिस्से में से भी मुझे आधा देगी और फिर पैसे ही पैसे होंगे। फिर कालू कौवा कमाई में से आधा हिस्सा पहले ही गौरी को दे जाता है और बाकी हिस्सा रानो को जाकर दे देता है। कालू भाई, टोकरियां इतनी कम कीमत पर क्यों बिकी हैं? जब मैं जाती हूँ तो अच्छे खासे दामों पर बिक जाती है। क्या बताऊं रानो चिड़िया, आज बाजार में 2 पक्षी और आए थे, वो भी बांस की ही टोकरियां बेच रहे थे। तुम तो शुक्र करो हमारी टोकरियां आज मैं मेहनत के साथ बेच आया। अच्छा लो, ये आपका आधा हिस्सा। कालू कौवा खुशी खुशी अपना आधा हिस्सा पकड़ता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ ऐसा ही करता है। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आती है तो वो गौरी और कालू की बातें सुनकर बाहर ही खड़ी हो जाती है। वाह कालू वाह, जो तुम पूरे जीवन में नहीं कमा सके वो इन 2-3 दिनों में कमा बैठे हो। रानो बेचारी को तो कभी भी नहीं पता लगेगा कि आधा हिस्सा मैं पहले ही अपने पास रख लेता हूँ। हाँ तो तुम कौन सा कुछ गलत करते हो? इतनी मेहनत से उड़कर तुम बाजार जाते हो, तुम्हें तो ज्यादा हिस्सा ही मिलना चाहिए। रानो ये सब सुन लेती है। उसको कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। रानो चिड़िया कौवों के घर के अंदर जाती है। वापिस करो मेरे सारे पैसे। कौन से पैसे? वही जो तुम अपने पास रख लेते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तो मैंने तुम्हें काम पर रखा और तुम मेरे साथ ही धोखा करना शुरू हो गए। तो कुछ गलत नहीं किया मेरे पति ने। अब निकलो मेरे घर से, तुम्हारे बिना भी हम इतने ही पैसे कमा सकते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, अब टोकरियां कौन बनाया करेगा? मेरी माँ को बनाना आती है, मैं उनसे सीख लूंगी। और थोड़ी बहुत तो रानो के पास बैठकर बनाना मैं भी सीख गया हूँ। चलो फिर जंगल में बांस लेने चलते हैं। कौवा और कौवी जंगल जाते हैं लेकिन वहाँ तो बांस के पेड़ खत्म हो जाते हैं। कालू चलो दूसरे जंगल चलते हैं। फिर कौवा और कौवी दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कबूतर मिलता है। क्या तुम साथ वाले जंगल के पक्षी हो? तुमने अपना घर पक्का कर लिया? घर क्यों पक्का करना है? आज तुम्हारे जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमारे जंगल के राजा ने तुम्हारे जंगल के राजा को संदेश भिजवाया था। गौरी, कहीं हमारा घर टूट तो नहीं गया होगा? तुम्हारी काली जुबान, कुछ नहीं होगा हमारे घर को। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने जंगल वापस आते हैं लेकिन तूफान इतना जोर का था कि उनका घर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उनका सारा पैसा पानी में बह जाता है। हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम तो किसी का बुरा भी नहीं सोचते। वो दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लग जाते हैं क्योंकि ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है अंत में उसके साथ भी बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा गौरी कौवी से शादी करना चाहता था लेकिन गौरी के भाई ने शर्त रखी थी, जब तक कालू कौवा अपना घर मजबूत नहीं बनाएगा वो गौरी की शादी कालू से नहीं करेगा। गौरी के भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना घर मजबूत बना लूंगा।
आप पहले मेरी गोरी से शादी करवा दे। मुझे तुमने पागल समझ रखा है। अपनी बहन तुम्हें दे दूं और तुम्हारा क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। वो अपने घर में बहुत ऐश से रहती है। तुम्हारा घर तो इतना कच्चा है, जब भी आंधी या तेज बारिश आएगी तो तुरंत टूट जाएगा। अब जब अपना घर पक्का कर लो तब भी मेरी बहन का रिश्ता मांगने आना, वरना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हाय रे, अब क्या करूं? कैसे इतनी जल्दी पक्का घर बनाऊं? मामा जी के पास जाता हूं, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। अरे कालू भांजे, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद याद किया है मुझे। मामा जी, आपकी तो शादी हो गई, लेकिन मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी कंवारा ही रह जाऊंगा। मेरा भांजा इतना उदास क्यों है? मामा जी, गोरी के भाई ने कहा है जब तक मैं पक्का घर ना बना लूं वो मेरी शादी गोरी से नहीं करवाएगा। क्या गोरी भी तुमसे शादी करना चाहती है? पहले ही सोच लो तुम। आज तुमसे वो पक्के घर की फरमाइश कर रही है, कल को कोई ऐसी चीज ना मांग ले जो तुम पूरी ना कर सको। नहीं मामा जी, गोरी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसका वो दुष्ट भाई कभी कोई शर्त रख लेता है तो कभी कोई। अच्छा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। दूसरे जंगल में एक पक्षी है जो नारियल के पौधे बेचता है। कहते हैं कि नारियल के पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मगर उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ती है। तुम जाओ और उस पक्षी से कुछ नारियल के पौधे ले आओ और फिर उन पौधों को पाल कर बेच देना। ऐसे तुम्हारा पक्का घर बन जाएगा। धन्यवाद मामा जी, मैं अभी उस पक्षी के पास जाता हूँ और नारियल के पौधे लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में बुलबुल से पूछता है। बुलबुल बहन, मुझे बता सकती हो जो पक्षी नारियल के पौधे बेचता है वो कहाँ रहता है? ज्यादा दूर नहीं है। ये जो बरगद का पेड़ है उसके पीछे पीपल का पेड़ है, उसके पीछे वो पक्षी रहता है। इस तरह कालू कौवा उस पक्षी के पास पहुंच जाता है जो नारियल के पौधे बेचता था। आप ही वो पक्षी हो जो नारियल के पौधे बेचता है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। कितने पौधे चाहिए आपको? मुझे 10 पौधे दे दो, मैं कल तक ये पौधे बैलगाड़ी पर आपके घर दे जाऊंगा। फिर कालू कौवा अपने घर का पता बताता है और उस पक्षी को पैसे देकर वापस चला जाता है। अगले दिन नारियल के पौधे कालू के घर पहुंच जाते हैं। चल कालू, अब लग जा काम को। मामा जी ने कहा था पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे, अब ऐसा सच में भी हो जाए। फिर कालू कौवा एक बड़ा खाली खेत ढूंढता है और नारियल के पौधे वहाँ ले जाता है। कालू कौवा सारे नारियल के पौधों को जमीन में लगा देता है और फिर उन पौधों को पानी देता है और घर वापस आ जाता है। आज कालू कौवा बहुत थका हुआ था और उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। भूख भी बहुत लग रही है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि रानो चिड़िया खीर का प्याला लेकर कालू के घर आती है। ये ले कालू भैया, मीठी मीठी स्वादिष्ट खीर। धन्यवाद रानो बहन, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। सारा दिन तो आप इतनी मेहनत करते रहे हैं, मुझे पता था आपको कहाँ समय मिलेगा अपने लिए कुछ बनाने के लिए। आप जैसे दयालु और अच्छे पड़ोसी सबको मिले। अपनी शादी पर हमें भी बुलाना, मैं भी तो देखूं कालू की पसंद। रानो बहन, आपको तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा रानो की लाई हुई खीर खाने लगता है। अगले दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही खेत में जाता है। पौधे अब थोड़े से और बड़े हो गए थे। कालू कौवा पौधों को खाद डालता है और उनको पानी देता है। जब कालू अपने घर जाता है तो कालू के घर गोरी आई बैठी थी। गोरी, तुम यहाँ? अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे छोड़ेगा नहीं। चुप करो तुम और मेरी बात सुनो। कल कुछ पक्षी मेरा रिश्ता मांगने आए थे। भाई ने कहा है अगर तुमने जल्दी से अपना घर नहीं बनाया तो मेरी शादी उसके साथ करवा देंगे। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है कि वो नारियल के पौधे बेचकर अपना घर बनाएगा। जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है और अपने पौधों की देखभाल करता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवे के नारियल के पौधे
बड़े पेड़ बन जाते हैं। वाह, मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं इन पेड़ों को बेचूंगा और अपना खूबसूरत मजबूत घर बनाऊंगा और गौरी को बिहाकर अपने घर ले आऊंगा। कालू का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू भांजे, इतनी मेहनत तो तुमने पूरी जिंदगी नहीं की जितनी उस गौरी के पीछे इन 10 दिनों में की है। मामा जी, अब मुझे बताएं, मैं इनको कहाँ बेचूं? मेरे पास एक व्यापारी का नंबर है, मैं उसे कहता हूँ, वो कल आकर तुम्हारे नारियल के पेड़ अच्छे दामों ले जाएगा। फिर अगले दिन वो व्यापारी आता है। नारियल के पेड़ बहुत अच्छे थे, इसलिए कालू कौवे को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। चल कालू भांजे, तेरे मजबूत घर के लिए बाजार जाकर सामान लेकर आते हैं। ऐसे कालू कौवे का मजबूत घर बन जाता है। ले भांजे, तेरा मजबूत घर तो बन गया, अब तेरा रिश्ता मांगने जाते हैं। हाँ मामा जी, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं रानो चिड़िया को बुला कर लाया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को बुला कर लाता है और उसे अपना नया घर दिखाता है। वाह कालू भाई, घर तो आपने बहुत प्यारा बना लिया है। चले, अब बिना कोई देर किए आपका रिश्ता मांगने चाहते हैं। फिर कालू का मामा और रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर जाते हैं। गौरी के भैया, अब वादे के मुताबिक मेरी शादी गौरी से होगी। हाँ गौरी के भैया, और अपनी बहन की तरफ से बेफिक्र रहिए। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कालू के साथ मैं भी तो वही हूँ, हम दोनों की अच्छी बनेगी। आखिर गौरी का भाई मान जाता है और फिर कालू कौवे और गौरी कौवी की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।